आपने कहा कि आजकल जो नोटिसेज और समन्स हैं वो डिजिटली भी आते हैं और ये बात सही है क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंडर में जो अभी चेंजेस काफी सारे आ रहे हैं जिसमें कि समन्स जो है वो व्हाट्सएप से भी आजकल कोर्ट सेंड कर देते हैं और ये अलाउड भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, कोर्ट्स कैन सेंड द समन्स थ्रू व्हाट्सएप। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको वर्चुअली कभी भी कोई पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो अरेस्ट नहीं कर सकती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन नोटिस आपको व्हाट्सएप से आ सकता है, ये लीगल नोटिस भी व्हाट्सएप से आ सकता है, दैट इज अलाउड। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूं फॉर एवरीबडी कि व्हाट्सएप पे नोटिस आ सकता है। अब समझेंगे कैसे आप कि ये जो नोटिस आया है वो लीगल है या फिर वो फ्रॉड नोटिस है? ऊपर से नाम पढ़ के, लेटर हेड के ऊपर नाम लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और देखकर डर जाता है व्यक्ति। ऊपर नाम लिखा होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, उसको देखकर व्यक्ति डर जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप कंटेंट को पढ़िए। अगर आप कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो उन्होंने बनाया है एक नोटिस या फेक समन, वो गलत है, उन्होंने गलत तरीके से बनाया है जी। क्योंकि अगर कोई लीगल नोटिस आता है तो उसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती, ना उसमें एड्रेस की गलती होनी चाहिए, ना लोगों की गलती होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर सिग्नेचर्स होने चाहिए जी। अगर इन सब में कुछ भी कमी है तो आप समझ जाओ कि फ्रॉड है। आप पॉइंट्स देखो, उसमें ऊपर लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उसमें डायरेक्टरेट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ से पकड़ना चाहिए। मैंने जैसा कहा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में कभी भी मिस्टेक्स नहीं होती हैं और इसमें पहली मिस्टेक तो यही आ गई। उसके बाद से सबसे बड़ा पॉइंट इस लेटर में आप ये देखो कि ये लिखा है अरेस्ट ऑर्डर। ओके, अब अरेस्ट ऑर्डर के अंदर लिखा है कि आपको कन्विक्ट किया गया है, यानी आप गिल्टी फाउंड हुए हो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और उसके बाद लिखा है इसीलिए आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। अब ये कॉमन चीज सबको पता होनी चाहिए कि बिना कोई कोर्ट में केस चले, बिना ट्रायल चले, क्या किसी को गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है, क्या किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है? यहीं से समझ लेना चाहिए था कि ये फ्रॉड लेटर है। बिना ट्रायल चले कोई ऐसे लेटर भेज के आपको कैसे कह सकता है कि आप गिल्टी हो गए, आप कन्विक्ट हो गए और इस वजह से आपका अरेस्ट वारंट निकल गया है? और थर्ड पॉइंट इसमें कैसे समझना चाहिए कि अगर ये बोल रहे हैं कि ये अरेस्ट वारंट है, आपको अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट तो फिजिकली होता है। कोई भी पुलिस ने अगर अरेस्ट करना है तो वो फिजिकली आके ही अरेस्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लें, ऑनलाइन अरेस्ट कर लें, ऐसा कभी नहीं होता है। अब अगला डॉक्यूमेंट देखो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया लिखा है, ऊपर सीबीआई के तरफ से आया हुआ लिखा है कि आप कंसेंट दे रहे हो एक एग्रीमेंट के लिए कि आप किसी को ये बताओगे नहीं, ये प्रॉमिस करो। इस तरह का ये डॉक्यूमेंट है। पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट को कैसे समझेंगे कि ये गलत है? कोई भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में ये टर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि दोनों पार्टी के सिग्नेचर होना जरूरी होता है। अब इसमें इस लड़के का तो सिग्नेचर उन्होंने नहीं लिया तो कैसे एग्रीमेंट माना जाएगा? एग्रीमेंट मतलब दोनों पार्टीज का साइन होना जरूरी होता है, लेकिन इसमें तो कहीं भी साइन नहीं है और किसी का भी साइन नहीं है। इवन जिस पार्टी ने क्लेम किया है भेजने का उसका भी साइन नहीं है और जिस व्यक्ति को भेजा है उसका भी साइन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? आप देखो ऊपर कॉर्नर में लिखा है FIR नंबर। अब FIR नंबर के आगे लिखा है DL 1045O0324। अब FIR नंबर कभी भी DL से नहीं होता। DL से तो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, FIR नंबर कभी भी DL से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ही डाउट कर लेना चाहिए था। इसमें लिखा है कि IPC सेक्शन 120B और क्रिमिनल लॉ का सेक्शन दिया है कि उसके तहत आपकी इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर से 7 ईयर्स हो सकती है। अब यहाँ पर कैसे पकड़ना चाहिए कि देखो हमारे देश में नया कानून बन चुका है BNS, भारतीय न्याय संहिता। अब ये लेटर सितंबर में आया है तो सितंबर में ये IPC कैसे लिख रहे हैं? नया कानून आ चुका है तो BNS लिखना चाहिए। यहीं से ही समझ लेना चाहिए कि ये कोई फ्रॉड लेटर है, ये सही चीज नहीं है। अब आगे देखो कैसे समझ सकते हैं। इसमें लिखा है कि बिना परमिशन के कंट्री छोड़ नहीं सकते और घर भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा कोई कानून देश में नहीं है जो आपको कहे कि आप घर नहीं छोड़ सकते। कंट्री छोड़ने के लिए तो कोर्ट ऑर्डर्स करते हैं और वो भी कोर्ट ऑर्डर करती है, कभी इस तरह से लेटर नहीं आता। और घर छोड़ने के लिए भी परमिशन चाहिए, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। और अगर ऑर्डर होता है तो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा। कभी कोई कोर्ट या पुलिस एजेंसी कोई एग्रीमेंट लेती है क्या किसी से कि आप लिख कर दो कि हम देश नहीं छोड़ेंगे, हम घर नहीं छोड़ेंगे? यहाँ से समझना चाहिए कि ये फ्रॉड है। इसमें लिखा है गवर्नमेंटल अफेयर। ये गवर्नमेंटल अफेयर वर्ड कैसा है? कोई भी लेटर हेड अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी का होगा तो उसमें गवर्नमेंट एजेंसी का नाम लिखा होगा। गवर्नमेंटल अफेयर कोई एजेंसी होती है क्या? यहाँ से ही सबसे पहले डाउट कर लेना चाहिए।
फिर इसके लेटर हेड में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और फिर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब एक ही लेटर हेड में दो एजेंसी का नाम कैसे हो सकता है कि कोर्ट का भी नाम हो और साथ में गवर्नमेंट एजेंसी का भी नाम हो? ये कैसे पॉसिबल है? यहां से डाउट कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे एड्रेस जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे एड्रेस में लिखा है तिलक मैरी मंड हाउस। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एड्रेस क्या है? गूगल पे सर्च करना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एड्रेस है तिलक मार्ग, तिलक मैरी नहीं है, और उसके बाद से मंडी हाउस होता है, मंड हाउस नहीं होता है। तो यहां से पकड़ लेना चाहिए। जो साइड में लोगो बना रखा है, क्या वो लोगो सही है? आपको गूगल में सर्च करना चाहिए, ये लोगो बिल्कुल गलत है। अगर ये नोटिस में ये क्लेम कर रहे हैं कि ये नेशनल सेंट्रल अकाउंट है, मान लो किसी को लग भी जाए कि ठीक है सरकार का अकाउंट है, तो सरकारी अकाउंट है तो नीचे अकाउंट नेम में टाइम बक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड क्यों लिखा है? यहां से भी डाउट करना चाहिए कि ये तो एक प्राइवेट कंपनी का अकाउंट नंबर है और ऊपर तो बोल रहे थे कि ये सरकारी है, तो फिर यहां से डाउट कर लेना चाहिए। ब्रांच राजकोट की है, अभी ऊपर एड्रेस लिख रहे हैं दिल्ली का और एड्रेस दे रहे हैं बैंक अकाउंट राजकोट का, यहां से भी डाउट करना चाहिए। लिखा है कि आपको एक्विट कर रहे हैं ऑन द टेस्टिमनी ऑफ नरेश गोयल। आप एक्विट कर रहे हैं तो पैसा क्यों ट्रांसफर मांग रहे हैं? यहां से डाउट करना चाहिए। इसमें लिखा है कि जब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से सारे फंड्स जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। अब ये कैसा साइंस है कि फंड्स लेंगे और उसके बाद से वापस भी कर देंगे सीरियल नंबर चेक करके? ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं से डाउट करना चाहिए। उसके बाद से देखो नीचे लिखा है कि ये गवर्नर के थ्रू भेजा गया है और ऊपर तो गवर्नर का नाम नहीं था, लेटर हेड तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है और नीचे सिग्नेचर गवर्नर का डाल रहे हैं, यहां से डाउट करना चाहिए। उसके बाद से अटेस्टिंग जो डॉक्यूमेंट नीचे डाला है, किसी नोटरी का अटेस्टेड डाला है। अब नोटरी वाले व्यक्ति का अटेस्टेड क्यों डाला है? अगर कोई सरकारी एजेंसी होती तो सरकारी कोई एजेंसी का स्टैंप होना चाहिए, नोटरी का अटेस्टमेंट क्यों है? यहां से डाउट करना चाहिए जी। तो ये चीज मैं यहाँ सभी के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि अरेस्ट वर्चुअल नहीं हो सकता, लेकिन नोटिस सम्मन वर्चुअली आ सकते हैं। और अगर नोटिस वर्चुअल आया है तो वो फिजिकली बुलाएंगे, वर्चुअली नहीं बुलाएंगे। यानी प्रेजेंस आपकी फिजिकल होनी है लेकिन नोटिस आपको वर्चुअली आ सकता है। तो नोटिस भी आप चेक करो कि क्या वो सही है या नहीं है, लीगल है या फिर वो फ्रॉड नोटिस है।